सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये कहानी हमारे प्यारे लड्डू गोपाल की है, जो बिल्कुल सत्य कहानी है, बड़ी मनमोहक कहानी है। अगर लड्डू गोपाल से सच्चा प्रेम और भाव है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। एक घर था, उस घर में बहू और एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल की नियम से सेवा करती थी, नियम से लाड़ लड़ाती थी। एक दिन ठंड के मौसम चल रहे थे। सासू माँ को कहीं बाहर जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं लड्डू गोपाल को साथ में ले जाऊंगी तो सर्दी का मौसम है, इनको मैं कहाँ रखूंगी, और मैं बाहर जा रही हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नियम से नहीं हो सकेगी। लगता है इनका कार्य लड्डू गोपाल की सेवा जो है, लगता है बहू को ही देनी पड़ेगी, ऐसा वो विचार करती हैं। लेकिन बहू को कुछ भी नहीं आता था लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए। तो सासू माँ ने सोचा कि मैं अपनी बहू को अच्छी तरीके से समझा दूंगी, अच्छी तरीके से बता दूंगी, तो मेरे लल्ला की, मेरे ठाकुर जी की बहू सेवा कर देगी। तो माता जी बहू को सारे नियम कायदे समझा देती हैं, कैसे लाड़ लड़ाना है, कैसे भोग लगाना है। सासू माँ ने बहू को समझाया, देखो बहू, कैसे ठाकुर जी को 3 बार घंटी बजा के सुबह उठाना है, ऐसे जगाना है, फिर ठाकुर जी को मंगल भोग कराना, फिर ठाकुर जी को स्नान कराना, कैसे ठाकुर जी को स्नान कराना, कैसे ठाकुर जी को कपड़े पहनाने। कपड़े पहनाने के बाद जब ठाकुर जी को अच्छे से तैयार करोगी तो उनको दर्पण दिखाना, ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना दर्पण में। उसके बाद ही ठाकुर जी को राजभोग कराना। इसी तरह सासू माँ बहू को सारे नियम कायदे समझाकर यात्रा पर निकल गई। अब बहू ने ठाकुर जी का कार्य वैसे ही शुरू किया जैसे उनकी सासू माँ ने बहू को समझाया था। ठाकुर जी को घंटी बजा के उठाया, उनको नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया और दर्पण दिखाया। सासू माँ ने एक बात कही थी, दर्पण में ठाकुर जी का हंसता हुआ मुख देखना, बाद में राजभोग लगाना। दर्पण में हंसता हुआ मुख ना देखकर बहू ने सोचा कि शायद मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई होगी, तभी प्रभु मुस्कुरा ही नहीं रहे हैं। मैंने इतने अच्छे से तो तैयार किया है इनको। तो बहू के मन में विचार आया कि मैं दोबारा से नहला देती हूँ और दोबारा से रंग बिरंगे कुछ नए कपड़े पहना देती हूँ ठाकुर जी को, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहू ने ठाकुर जी को 1 बार नहलाया, 2 बार नहलाया, 3 बार नहलाया। उसके बाद बहू बार बार कपड़े बदलती रही, बार बार उनको दर्पण दिखाती रही, पर प्रभु मुस्कुरा ही नहीं रहे थे। ऐसा चलता रहा और बहू ने प्रभु को 12 बार नहला दिया, 12 बार। इतने बार नहला के, कपड़े पहना के, श्रृंगार करके बहू हो गई परेशान। तो उसने गुस्से में बोला, अब क्या जान लोगे, मुस्कुराते क्यों नहीं ठाकुर जी, इतने बार तो आपको नए नए कपड़े पहना दिए, आप मुस्कुरा ही नहीं रहे हो। घर में मुझे और भी काम है प्रभु, तुम्हारी हंसी के चक्कर में घर का सारा काम पड़ा हुआ है। 13वीं बार बहू ने ठाकुर जी को नहलाने की पूरी तैयारी कर रखी है। ठाकुर जी ने विचार किया, बहू के भाव को समझा कि इसको सच में अगर हंसता हुआ चेहरा मेरा नहीं दिखा तो इस ठंड के मौसम में ये ना जाने मुझे कितने बार नहला देगी। फिर से बहू ने नहलाया, कपड़े पहनाए, श्रृंगार किया सुंदर सा, और बहू ने जैसे ही प्रभु को दर्पण दिखाया और प्रभु अपनी मंद मंद मुस्कान से मुस्कुराने लगे, बहू को बहुत संतोष हुआ कि चलो, प्रभु को मेरी सेवा तो पसंद आई, थोड़ा मुस्कुराए तो सही। अब ठाकुर जी ने मेरी सेवा स्वीकार कर ली, अब ये तो रोज का नियम हो गया था, अब तो ये रोज का नियम हो गया था। बहू जैसे ही ठाकुर जी के कमरे में जाती, प्रभु उनको देख के मंद मंद मुस्कुराने लगते। कुछ समय बाद सासू माँ घर पे वापस आ गईं। तो सासू माँ ने ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, क्षमा करना, अगर मेरी बहू से कुछ कमी रह गई हो, कुछ गलती हो गई हो आपकी सेवा में, तो क्षमा कर देना प्रभु। ठाकुर जी, अब मैं आ गई हूँ, आपकी सेवा पूजा बड़े ध्यान से करूँगी। फिर तो और कमाल हो गया। उसी दिन सासू माँ को ठाकुर जी ने रात को सपने में दर्शन दिए और हंसकर बोले, मैया, आपकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं है, आप तो बड़े प्रेम से मेरी सेवा करती हो, आपकी श्रद्धा में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन मैया, जो दर्पण दिखाने की सेवा है वो आपकी बहू से ही सही होती है। आपकी बहू
बड़े प्रेम से दर्पण दिखाती है मुझे। इतने में सासू माँ की नींद खुली और उन्होंने हाथ जोड़े, जैसी प्रभु की इच्छा। आज से मेरी बहू ही आपको दर्पण दिखाएगी। राधे राधे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये सत्य कहानी ज़रूर से बताइए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके की मैं सत्य कहानी आपके सामने प्रस्तुत करती रहूँगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। हरि बोल, राधे राधे।